हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नवरात्रि डे 2 अभी बस मेरी पूजा संपन्न हुई है और इसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी है। तो विकास भी उठ गए हैं, तो अभी हम दोनों चाय ले लेंगे और अभी तो सुबह का ही टाइम है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। आलू के परांठे बनाने वाली हूँ। बच्चों की चल रही है स्प्रिंग हॉलीडेज। स्प्रिंग क्या, ईस्टर हॉलीडेज चल रही है, तो 2 हफ्ते की छुट्टी है अभी मंडे से ही। तो आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है नवरात्रि पे कि सुबह को वो इतना ज़्यादा रश नहीं होता है, आराम से तसल्ली से पूजा होती है। उसके बाद फिर मैं घर के काम शुरू कर रही हूँ। कल फर्स्ट डे मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, सिर्फ मंदिर की ही मैंने क्लिप्स ली थी और रात जो खाने का बनाया था उसकी ली थी। क्योंकि सुबह के टाइम ना जब नवरात्रि लाइक फर्स्ट डे बहुत सारा काम होता है। कलश स्थापना करनी होती है, अखंड ज्योत आपको लगानी होती है, पहले दिन के पाठ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर रिकॉर्ड करती हूँ ना, कैमरा यहाँ सेट करो वहाँ सेट करो, तो वो थोड़ा सा ना ध्यान डाइवर्ट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तसल्ली से पूजा कर लेती हूँ बिना ज़्यादा टाइम लगाए। और यूजुअली क्या होता है कि स्कूल डेज या ऑफिस डेज जब होते हैं और नवरात्रि है, तो मैं पहली ही रात सारी तैयारी करके रखती हूँ। लाइक मंदिर के जो भी बर्तन होते हैं, दिया वगैरह सब कुछ मांझ के रख देती हूँ और अखंड ज्योत के लिए बाती बना के रख देती हूँ। तो जितने भी छोटे छोटे से काम होते हैं वो सब पहली ही रात कर देती हूँ, अगले दिन उठ के सिर्फ असेंबल करना होता है। बट कल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मैंने सुबह ही किया था। और हुआ क्या, अलार्म लगाया था मैंने 5 बजे का, तो आँख खुली, अपना अलार्म बजा, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, 5 बजे ही मैं उठ गई। उठ के फ्रेशन अप होके मैं एक बार नीचे आई, मुझे थायराइड की दवाई लेनी होती है, तो नहीं आई थी मेरी दवाई। यूजुअली मैं अपने सिरहाने पे ही रखती हूँ, तो वो नीचे ही रखा हुआ था पाउच। तो आके मैंने दवाई ली, कपड़े डाले मैंने वॉशिंग मशीन में, और तभी मोबाइल उठा के देखा, अरे टाइम तो 6:20 हो गया, इतनी जल्दी 1 सवा घंटा कहाँ निकल गया। फिर ध्यान आया कि डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो गई है। तो साल भर में ना 2 बार हमें अपनी घड़ियां जो हैं वो चेंज करनी होती है, तो अभी 1 घंटा आगे हो गया है, ताकि शाम को जब तक ज़्यादा डे लाइट हो लोगों को ज़्यादा मिले। मुझे एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, बट है तो है। तो मेरा 1 घंटा वो वेस्ट हो गया है। बस लाइक मैं 5 बजे उठी हूँ, बट एक्चुअली मैं 6 बजे उठी थी। उठी पहले दिन के हिसाब से 5 बजे ही थी, बट कोई नहीं। पर यह है कि सब लोग अपना सो रहे थे, छुट्टी थी, आराम से उठे, तो मेरा हो गया था 8 बजे तक मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। और बस विकास भी तभी उठ के आए थे, फिर हम लोगों ने इकट्ठे ही चाय पी ली थी। सेम आज भी हुआ। तो ऐसा तो मेरा पहला दिन गया। और मेरे ख्याल से 3 साल के बाद ये चैत्र नवरात्रि हमारी यहाँ पे हो रही है। अदरवाइज पिछले 3 साल से हम लोग इस टाइम पे इंडिया चले जाते थे ईस्टर ब्रेक पे, आपने देखा ही है। बट इस बार नहीं हुआ हमारा जाना। हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, नहीं बन पाता है, तो कोई नहीं, फिर देखेंगे जब भी प्लान बनेगा। बट वही है कि इन छुट्टियों में नहीं है। मैंने कितनी देर लगाई है सिर्फ 2 आलू छीलने में, क्योंकि बात कर रही थी मैं। तो 2 बिग साइज़ के ये पोटैटोज़ हैं, इनको बस मैं चॉप करके और माइक्रोवेव में बॉईल कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इन लोगों के आलू के पराठे बनाऊँगी। साथ ही जो है मैं लंच की भी तैयारी कर दूँगी, ताकि फिर मैं अपने पाठ जो हैं आराम से कर सकूँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के। सुबह वाले तो हो ही जाते हैं, बट जैसे ग्रंथ पढ़ती हूँ तो फिर उसमें लग जाता है मुझे 1-1.5 घंटा। तो अब है मौका, देन आई वाज लाइक के चलो एक साथ ही बैठ के जो है वो सारे अध्याय कंप्लीट कर लूँगी। तो चलो फटाफट करते हैं इसको बॉईल।
और यहाँ पे मैंने आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। जब भी मैं स्टफ़्ड पराठे बनाती हूँ ना, तो हमेशा स्टफिंग भर के पेड़े तैयार कर लेती हूँ। इससे बेलने में भी आसानी होती है और फटाफट आपके पराठे सिक जाते हैं। आप चाहे तो एक साथ 2 या 3 तवे भी रख सकते हैं। तो अगर थोड़ी सी प्रेप पहले कर लें तो भरवा पराठे बनाने भी काफ़ी आसान हो जाते हैं। बाकी रोटी मेकर के साथ किस तरीके से आप भरवा पराठे बना सकते हैं, ये मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया ही था। तो अगर आपके पास रोटी मेकर है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इस्तेमाल करना शुरू करो। बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे आप भरवा पराठे बना सकते हैं किसी भी सब्जी के, जिससे आप चाहें। और यहाँ पे मैंने विकास की प्लेट सर्व कर दी है, साथ में चाय दी है उनको। आज दही और बटर नहीं दिया है। थैंक यू जी। तो नाश्ता हो गया था सबका, और इसके बाद फिर थोड़ा बहुत बच्चों के साथ बैठी, और यहाँ पे मैंने हल्दी वाला दूध बनाया है विकास के लिए। उनको थोड़ा सा ना गले में खराश सी हो रही है। और हाँ, जब भी आप हल्दी वाला दूध बनाए ना, उसमें काली मिर्च ज़रूर ऐड करें, तभी हल्दी अपना असर दिखाती है। और बस इसके बाद डायरेक्टली ही मैं यहाँ पे लंच बनाने लग गई थी। तो दाल, सब्जी और रोटी मैंने सुबह ही बना ली थी। सब कुछ जो है वो सिंपल सा बनाने वाली हूँ, बट व्लॉग कर रही थी तो सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो छोटे से प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा ऑयल डाला है, उसके बाद हींग, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, एक मैंने इसके अंदर बड़ी इलायची डाली है थोड़ी सी खोलकर, और साथ में मैंने इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है। और मैंने यहाँ पे 3 टमाटर, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च पीस लिए थे, जिसमें से आधा मैं दाल में इस्तेमाल करूँगी और आधा मैं सब्जी में इस्तेमाल करूँगी। नवरात्रि चल रही है, इसलिए लहसुन प्याज का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन और प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप प्याज और लहसुन को भून लें। अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर ऐड करा है थोड़ा सा आम का अचार, क्योंकि जो साबुत मसूर की दाल है ना, इसके साथ खटाई बहुत सही जाती है। अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो कई बार ये गैस और एसिडिटी बना देती है। तो कोई भी खटाई आप डालें, मैं यूजुअली इसके अंदर आम का अचार ऐड करती हूँ, मम्मी का बनाया हुआ। साबुत मसूर वॉश कर ली थी, इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफ पानी डाल के, सॉल्ट डाल के इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। 1 विसिल लगाऊंगी इसको, और उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं बिल्कुल सिम पे कर दूंगी, और उसके बाद फिर से हाई फ्लेम पे 1 विसिल लगा के बंद कर दूंगी, और दाल हमारी डन हो जाएगी। साथ ही आज जो सब्जी है वो काइंड ऑफ भुजिया में बनाने वाली हूँ, या फिर स्क्रैम्बल्ड पनीर आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ढेर सारी सब्जियाँ मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि अद्वी जितने भी ये थे ना मशरूम, इनको पोक करके गई थी अभी। तो कई बार होता है कि बच्चे जो है ना वो मशरूम नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों को मशरूम खिला सकते हैं। तो मैं पनीर ऐड करने वाली हूँ, लाइक स्क्रैम्बल्ड पनीर बना रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें कैप्सिकम भी ऐड करी है, और साथ ही मैं इसमें मशरूम भी डाल रही हूँ। तो चॉपर के अंदर इसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। और अगर आप नॉर्मली भी बना रहे हैं तो इसके अंदर साथ ही आप इसमें अनियन को भी चॉप कर सकते हैं। यूजुअल डेज़ पे मैं भी साथ के साथ ही इसमें अनियन डाल देती हूँ और सारी चीज़ें एक साथ फाइनली चॉप कर लेती हूँ। तो शिमला मिर्च के कुछ बड़े टुकड़े हैं, और जो मशरूम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो बहुत ही जल्दी जो है वो चॉप हो जाता है। तो खैर चॉपिंग हमारी हो गई है, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच जीरा। जैसे ही वो क्रैकल होगा, जितनी भी चॉप की हुई हमारी वेजिटेबल्स हैं हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मैं तो सिर्फ आइडिया ही दे रही हूँ आपको यहाँ पे वेजिटेबल्स का, आप अपने हिसाब से जो चाहें वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जुकीनी डाल लें, कैरेट डाल लें, वॉटेवर, ब्रोकली ऐड कर लें, जो भी आपका मन करे। तो आज बस मैं कैप्सिकम और साथ में जो है मैंने मशरूम डाला है। इसको जो है 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। ये हल्का सा जो है वो कलर चेंज करेगा अपना, और थोड़ी सी जो कैप्सिकम है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद बेसिक रूटीन के मसाले, धनिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। इसके बाद जो हमारी टमाटर की प्योरी बची हुई थी आधी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे भूनने वाले हैं, और इसको भूनने में अगेन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और हल्का हल्का सा जो है वो ऑयल आपको साइड से दिखने लगेगा। मैं तो वैसे बहुत ही कम इसके अंदर ऐड करती हूँ, बट
स्टिल भुने हुए मसाले का आपको पता लग जाता है। सॉल्ट जो है वो साथ में ही ऐड कर देंगे, इससे जो हमारे मसाले हैं वो फटाफट भुन जाएंगे और टमाटर भी जो हैं वो जल्दी से गल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल भुना भुना सा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब बारी आती है कि इसको आप कैसा फ्लेवर दें या क्या आप इसकी सीजनिंग करें। अब तक के तो बेसिक मसाले थे, मैं इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा जो है मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। वैसे इसमें पाव भाजी मसाला भी बहुत अच्छा लगता है या फिर किचन किंग हो आपके पास, आप वो ऐड कर लें। तो जो भी आप इसको फ्लेवर देना चाहें वो स्पेशल मसाला इसके अंदर आप डाल दें। हल्का सा ही मिक्स किया है। इसके बाद ये भी ताज़ा बना हुआ पनीर है, ये मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, ये मैंने ऐड करा है। आप चाहें तो क्रम्बल करके भी इसको ऐड कर सकते हैं। और अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको बिल्कुल ड्राई ड्राई रखना चाहें या फिर आप इसको थोड़ा बहुत ग्रेवी वाला बनाएं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर आधा कप के करीब जो है वो दूध ऐड करा है। यूजुअली इसमें फैटी हुई दही जानी थी, लेकिन क्योंकि विकास का गला ख़राब हो रहा था तो इसीलिए मैंने दही जो है वो ऐड नहीं करी। खटास से थोड़ा दूरी रखा है क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी थोड़ी सी खट्टी बनने वाली है, तो सब्जी को मैंने फिर बैलेंस करने की कोशिश करी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दूध डाल दिया है, इससे जो है वो थोड़ी सी ग्रेवी भी बन गई है और लटपटी सी अच्छी लगती है रोटी पराठे के साथ। तो सब्जी हमारी हो रही है, उधर दाल जो है हमारी वो डन हो गई थी। साथ ही मैंने चावल जो है वो भी चढ़ा दिए हैं। चावल मैंने वॉश करके पहले ही रख लिए थे, तो इनको हो गए हैं 20-25 मिनट सोख किए हुए। और हमेशा मांड उतार के ही हम लोग राइस बनाते हैं, तो केटल में पानी बॉईल कर लेती हूँ और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और बस इधर जो हमारी सब्जी है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गई है और जितनी ये भुनती जाएगी ना उतना ही सुंदर इसके ऊपर रंग आता जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और लास्ट में जो है इसको कवर करके और 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं। इससे अगर आपने ज़्यादा भी ऑयल डाला ना बिल्कुल किनारों पे आ जाता है और इसका जो लुक है वो बहुत बढ़िया लगता है। तो विद इन हाफ एन आवर जो है हमारी ये बहुत ही अच्छी सी थाली बन के तैयार हो जाती है। मेजर काम हमारा जो है वो यहाँ पे डन हो गया है। और इतना आ रही होगी आवाज़ इनकी, इतना शोर मचा मचा के खेल रही हैं। अभी मैं वहाँ बैठी थी, देन ईवी वाज सेइंग कैन यू प्लीज सिंग यू आर माय सनशाइन, और वो ऐसे झूम झूम के डांस कर रही थी, पता नहीं कहाँ देखा उसने। अभी दोनों पूरी दंगा कर रही हैं। तो खाने का काम भी मेरा निपट गया है और अभी जो है वो बस सुबह के 10:30 बजे है। जब भी ये लोग खाएंगे मैं इनको गरम करके दे दूँगी। रोटी मैंने फालतू ही सेक ली थी, लाइक सिर्फ 4 ही बना के रखी थी क्योंकि मेरा तो फास्ट है, बस विकास ही खाएंगे तो बची जाएंगी इतनी। तो जब चावल बनते हैं तो वो भी नहीं खाते हैं। तो उस रोटी का काम जो है वो सुबह ही हो गया था जब पराठे बनाए थे। एंड दिस इज़ ऑल डन। अब थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलूँगी और फिर मैं अपने पाठ करने शुरू करूँगी। तो लंच तो हमारा पूरा बन गया था। इसके बाद मैं कुछ देर बच्चों के साथ बैठी थी, उसके बाद मैंने अपना एक पाठ किया और अभी विकास आ गए थे नीचे लंच करने के लिए, तो यहाँ पे मैं उनकी थाली सर्व कर रही हूँ। बच्चों का लंच जो है वो इससे पहले ही हो गया था क्योंकि ये काफ़ी लेट आए थे नीचे, मेरे ख्याल से 1:30 बजे के करीब नीचे आए थे। तो यहाँ पर मैंने उनकी थाली लगा दी है, सब्जी है, दाल है, थोड़ा सा मैंने रायता बना दिया था। हालाँकि गला ख़राब है बट बिना रायते के इनका खाना जो है वो गले से नीचे नहीं उतरता है। तो थोड़ा जो है पानी ज़्यादा डाल के और दही कम डाल के थोड़ा सा छाछ टाइप मैंने बना दिया था और बस खाना भी उनको यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है। क्या सो रिलैक्सिंग यहाँ आके बोलेगी ये चेयर ना पीछे कर दो। और यस आई एम नॉट सेइंग गो अवे। Go down. यही है उसका कि ये डाउन कर दो। I want to relax. And where is my coffee? तो इसे भी पता है कि रिलैक्स करो तो कॉफ़ी हाथ में होनी चाहिए। भाई हमारे तो चाय से रिलैक्स है। Sorry. Oh, Daddy broke it. Oh dear. Try again. Broken. Okay, Didi gonna do it. She is your star. Do it. Don't do it. Ooh. Oh no. She took your place.
way. Why does it have to be right there? अच्छा तो सन को मूव करा दो भाई। इनो इस मकान के पीछे मर जाइए नीचे को आके धड़कू बोले हैं तो कहते ही बिल्कुल गाँव वाली वाली है। वो सुना कहीं और कहीं आगे सुन रहा कहते ही चिमनी मान के चढ़ रहा तो दर्शन भेज के आ जाए। सूर्यदेव और देखो बादल के कितने सुंदर सुंदर डिजाइन पैटर्न बन रहे हैं ना, ब्यूटीफुल। हाँ उसका बेबी गिर गया भाई। कल रात परफेक्ट। हाँ कल नहीं, कल तो ज्यादा क्लाउडी था। नहीं कल क्लाउडी कहाँ था, कल केवल वो थी हवा विंड हाँ ज्यादा थी, पर आज अच्छा हो रहा। आज हवा नहीं है, सेकने लायक मौसम हो रहा आज तो। Why just give it back? तो गुरुजी यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं और शिष्य यहाँ पे बैठे हैं। Guru. कैसे आगे बैठे? गुरुकुल में क्लास ऐसे ही नहीं लगा कर रही थी, है नहीं? नीचे आके बैठ। Hey Evie, Yeah. what you doing? Taking my baby. What happened to baby? Is it? He's sick and you're beating. बताओ भाई। Chocolate, that's not going to do anything. You eat chocolate. Really? Need to call the doctor. Okay. why baby sick? Because he was eating chocolate. Yeah. Tell baby eat healthy like me. Need to get some go in the hospital. Hopsel? You need to go to Hopsel? Hopsel? No, do you want to go in car or helicopter? Or a motorbike. नहीं पापा हेलीकॉप्टर। Evie, can you come here? Come here. No, Come on. Sean baby, I'll check your baby. I'm doctor. PhD doctor. Evie, Doctor. will you go in the helicopter? Yeah. Can you say helicopter? Helicopter. Oh my god, आप हेलीकॉप्टर के आज हापाकॉप्टर नहीं हुआ। बड़ी हो रही लड़की है, Papa, सीखती जा रही नई नई चीज। is the motorbike just for display, or are we going to get a license for it? बेटा मैं जैसे उसको एंटीक बनाना है। जब वो 100 साल It's already broken down जब वो once. 100 सीएस की हो जाएगी ना तब मैं चलाऊंगा उसको, Will you तो even वो be here एंटीक then? पीस बन जाएगा बिल्कुल। इनू के बच्चे चलाएंगे उस टाइम पे बेटा। इनू अपने घर में ना तो इसे सजा के रखिए ना, ये एंटीक बाइक है हमारे पास जो The antique that मम्मा ने ली थी। the road. नो वो मेरे पापा ने नहीं चलाई है तो हम नहीं चलाने के। हाँ हम बस इसे रखेंगे शॉप केस What में। about my bike? It's stuck under there. Is that तेरी- the antique too? तेरी वाली में चलाना है आपस में फिर। सही Maybe है। they're married. Who's sick? अच्छा बेबी सिक हो गया भाई, इसे बेबी को देखो फिर दोबारा। Doctor. ओके बाय। मैं 3 साल पहले बाइक ले आया था, मैं चलाने का टाइम नहीं मिला अब तक। ना भाई बहुत बिजी, हम बहुत बिजी हैं। बिजली ले लो, कितना बिजी आदमी है, उतना बिजली मिलेगा कोई? सही बस बाइक चलाने का टाइम नहीं। I'll drive it. कितने 2 साल हो गए? हाँ ये अब तो इनू के नहीं पैर आ जाएंगे, अब तो इनू चला लेगी। बस इसका ही ड्राइविंग लाइसेंस 2-3 साल में इसका ही आ जाएगा। 16 में मिलता है ना, तो बस इट्स जस्ट 4 years for you. You will have your license, you can ride. I was about to say I'm not 12, but I am. Yeah, you are. और हम याद कर रहे थे हेलीकॉप्टर आ भी गया इतनी देर में, है ना? ईवी हेलीकॉप्टर। माय गॉड। विकास की कोई मीटिंग नहीं थी तो हम लोगों ने बाहर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा। मेरे ख्याल से कुछ 1-1.5 घंटा हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे। फिर मेरे ख्याल से 3 बजे के करीब ये गए ऊपर अपना काम करने के लिए। मैं बच्चों के साथ बैठी काफ़ी देर के लिए और उसके बाद फिर चाय पी हमने और बस इसी तरह से टाइम निकल जाता है। और अभी जो है वो शाम हो गई है और यहाँ पे अब मैं शाम के भोग की तैयारी कर रही हूँ। बाकी सबका मुझे सिर्फ फुलके ही बनाने हैं क्योंकि सब्जी जो है मैंने एक्स्ट्रा बना ही ली थी। दाल जो है वो दोपहर को ही कंज्यूम हो गई थी, सब्जी बच गई थी, तो बस शाम को जो है वो फुलके ही बनाने हैं। और अभी जो है मैं अपने खाने के लिए और माता रानी के भोग के लिए सामक के चावल की खिचड़ी बना रही हूँ, या फिर आप इसको पुलाव भी बोल सकते हैं। तो वॉक में मैंने थोड़ा सा घी लिया है और उसमें मैंने जो हरी मिर्चें हैं वो मोटी मोटी कट करके डाल दी हैं। इस बार की मिर्चें बहुत ही ज़्यादा तीखी हैं तो बस खाई नहीं जाती है, इनका
सा बस फ्लेवर सा आ जाता है। इनको मैं साइड कर देती हूँ जब खाती हूँ। इसके बाद जीरा डाला है, धनिया पाउडर डाला है और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये वो मसाले हैं जो हमारे यहाँ फास्ट में खाए जाते हैं। कुछ लोग हल्दी भी खा लेते हैं, तो जैसा भी आपके यहाँ पे होता हो आप वो चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दें या फिर स्किप कर दें। इसके बाद मैंने एक छोटे से साइज़ का आलू लिया था जिसको मैंने क्यूब्स में कट करा था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए ना हम सौते करेंगे, फ्राई करेंगे कि हल्का सा इसके ऊपर क्रस्ट आ जाए। और साथ ही मैंने इसमें करी पत्ता ऐड कर दिया है हाथों से तोड़ के, और बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे अदरक का लिया है और इसको मैंने ग्रेट करके ऐड कर दिया है। शुरुआत में अगर आप डाल देना ये आलूओं से पहले, तो कई बार जो अदरक है ना वो बहुत ज़्यादा भुन जाता है, तो फिर इसका भी बहुत तीखा सा फ्लेवर आता है। तो कई बार मैं शुरुआत में भी डाल देती हूँ, बट जब मुझे आलू की अच्छे से भुनाई करनी हो, सेम रेसिपी को डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं। तो कभी मैं एक साथ डाल के और बस आलू में ऊपर से जो है वो पानी ऐड कर देती हूँ, तो बस वो गले हुए से बनते हैं। आज मुझे थोड़े से भुने भुने से बनाने थे। तो आलू जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए थे। उसके बाद कैरेट और जुकीनी और हरा धनिया वो मैंने ऐड करा है। कैरेट और जुकीनी को मैंने ग्रेट कर लिया था, धनिया जो है वो मैंने फाइनली चॉप करा था। थोड़ी देर इनको भी सौते करेंगे। और यहाँ पे कुछ हाफ कप के करीब मैंने लिए थे ये सामक के चावल। मिलेट है ये एक तरीके का, और ये बहुत हेल्दी रहता है। रेगुलर डेज पे भी आप इसको कंज्यूम करें तो बहुत हेल्दी वे है ये, एक क्लीन ईटिंग का। तो यहाँ पे जितना आपको जो है वो आप सामक के चावल लेते हैं उससे एटलीस्ट 3 गुना आपको पानी ऐड करना है खिचड़ी टाइप बनने के लिए, क्योंकि ये पानी को बहुत सोक करता है। और बिल्कुल नॉर्मल पुलाव की तरह बहुत खिला खिला तो ये नहीं बनता है, कितना भी आप कम पानी डालने की कोशिश करें, क्योंकि गलाना भी है आपको और थोड़ा सा सही रखना है। बट मुझे जो है ये थोड़ा सा लटपटा सा पसंद है, तो मैं हमेशा जो है वो 3 गुना पानी इसके अंदर ऐड करती हूँ। थोड़ी देर कवर करके आप इसको छोड़ दें और ये थोड़ी ही देर में गल जाता है। इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, हद से हद जो है वो 7 से 8 मिनट इसको गलने में लगती हैं। और बस एक बार चला के फिर से इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दें बिल्कुल सिम फ्लेम पे। और जब ये इस तरह से हल्का सा रह जाए ना, तब फ्लेम ऑफ करके आप इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दें। ये बिल्कुल अच्छे से अपने अंदर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये थोड़ा सा खिला खिला सा तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी सी सिंपल 10 मिनट में बनने वाली ये एक रेसिपी है जो आप फटाफट बना सकते हैं, भले ही आप कितने भी थक रहे हों। और यहाँ पे मैंने माता रानी के लिए थाली लगा दी है। सो एवरीथिंग इज़ डन फॉर टुडे। और अभी जो है वो 9 बजे का टाइम हो रहा है। किचन वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दी है। ईवी सो गई है, अद्वी शायद अभी नहीं सोई है, वो कुछ ड्राइंग वगैरह कर रही है। तो छुट्टियां चल रही हैं, मैं भी उसे ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, थोड़ा लेट तक जो है वो जाग लेती है, थोड़ा लेट तक सो लेती है। और मैं 10:30 तक सोती हूँ, क्योंकि 10:30 बजे ना मैं एक बार जोत को पूरा फिल कर देती हूँ, तो फिर सुबह 5 बजे तक ना कोई डर वाली बात नहीं होती कि घी कम हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर बीच में मेरी आँख खुलती है तो एक बार मैं आके चेक कर जाती हूँ अखंड जोत को। कई बार ऐसा होता है कि बाती ऊपर करनी पड़ती है। बाकी अगर ना भी आँख खुले तो 5 साढ़े 5 बजे तक जो है वो बिल्कुल ठीक चलती रहती है, घी रहता है। और फिर उस टाइम पे मैं उठ ही जाती हूँ, फिर आके अपना जो है वो बाती देख लेती हूँ, ऊपर करनी है, घी डालना है, पूजा पाठ फिर मेरा होता ही है उस हिसाब से। तो ये सभी टाइम है मेरे पास। और दूध गर्म करके रख के आई हूँ, मैं भूल गई थी। यूजुअली शाम के खाने के साथ ही गर्म कर देती हूँ। दही जमानी थी मुझे, तो अभी मैंने गर्म किया है, तो अभी वो भी मुझे सेट करनी है, दही भी। और यस, शाम के खाने में मेरा तो ये सामक के चावल की खिचड़ी बनाई थी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाती हूँ मैं, क्योंकि सबको पसंद आती है, तो थोड़ी थोड़ी ये लोग भी ले ही लेते हैं। और बाकी सब्जी रखी हुई थी दोपहर की, तो बस मैंने फुलके बना दिए थे। वो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, फिर वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर बातचीत भी होती रहती है। तो अभी ना मैं फ़ोन देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो एक ना कॉमेडी रील देखी मैंने, और कॉमेडी रील थी उस ब्लू ड्रम के ऊपर। ब्लू ड्रम बहुत सारे लोग जानते होंगे कि क्या जो है वो केस चल रहा है, मेरठ वाला जो केस हुआ है। तो मतलब मुझे तो हंसी नहीं आई उस कॉमेडी रील पे,
पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ये सोच रहे हैं उस टॉपिक को लेके कि बस पता नहीं क्या मिल गया। मतलब सेंसिटिविटी लोग देखते ही नहीं है, व्यूज़ के लिए बस कुछ भी कर दो। ह्यूमैनिटी ये सारी चीज़ रह ही नहीं गई है, किसी के लिए कोई इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत हीनियस क्राइम हुआ है वो, बस उसके बारे में तो मैं क्या ही डिस्कस करूं, सब न्यूज़ में है, मोस्टली सभी अवेयर हैं उस केस के बारे में। पर सोशल मीडिया पे देखो तो बाढ़ आई हुई है कॉमेडी रील्स बनाने की उस ब्लू ड्रम को लेके। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, 6 साल की बच्ची का बाप चला गया, वो लोग उस चीज़ को देखेंगे, उस रील को कभी देखेंगे, आज नहीं तो कल देखेंगे, क्या उनके ऊपर बीतेगी। तो सोशल मीडिया की कोई लिमिट ही नहीं रह गई है, कहीं कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कहीं किसी को किसी के लिए कोई इमोशन नहीं है। मतलब ऐसे हो गए हैं ना लोग, पता नहीं, या तो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, पर किसी की डेथ को आप कैसे ऐसे हल्के में ले सकते हो और ऐसे उसके ऊपर कॉमेडी बना सकते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है। मुझे तो लगता है शर्म आनी चाहिए कि ऐसे टॉपिक पे जो है वो लोग कॉमेडी कर रहे हैं। तो पता नहीं, दादी होती मेरी तो अभी बोलती, लाली यही तो कलयुग है, कलयुग है, कलयुग। अदवी आ रही है शायद। हेलो, खुला हुआ है वो? हाँ, मैं तो सोई नहीं तो अभी। I don't want to disturb you. All that creaking was Baba, not me. ओके, I've been there for the past 5 minutes. रियली? अच्छा, सारे के सारे आ रही है, विकास भी यही आ गए, अभी भी आ गई, ईवी सो गई बेचारी। कल तो हाँ चल ठीक है, गुड नाइट। कल तो मैंने ईवी को दिन में थोड़ा सा ना सुला दिया था कि नैप ले ले, तो कल वो भी लेट तक जाग रही थी। बट आज तो ना वो मतलब 7 बजते शी वाज लाइक कि सुला दो सुला दो। मुश्किल से वो 8 से 8 तक उसे जगाया है कि खा पी के जो है वो सोए। तो यस मैडम। तो चलो टॉपिक चेंज करते हैं, बच्ची जो है वो इधर आ गई है। तो यस, बस यही है कि सोशल मीडिया की कोई लिमिट नहीं रही है। बहुत अच्छा कंटेंट है सोशल मीडिया पे, अच्छे क्रिएटर भी हैं, उनकी ना तो रील्स पे व्यू आते हैं ना उनकी वीडियोस पे व्यू आते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद दर्शक भी ऐसे हो गए हैं, लोग भी ऐसे हो गए हैं कि उनको भी ये ऊट पटांग चीज़ ही शायद समझ में आती है कि बैठ के घरों की एक दूसरे की जो है वो बातें कर लो, एक दूसरे की लड़ाइयाँ कर लो, शिकायतें कर लो, तो उन पे इस तरह के इज्जत बेइज्जत करने वालों पे व्यूज़ भी ज़्यादा ही आते हैं। तो पता नहीं कहाँ जाएगा ये समाज, क्या होगा। तो बस ऐसे ही मैं देख रही थी तो आया दिमाग में कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे या रिलेट करते होंगे, या आपको भी ऐसा ही फील होता होगा क्या। मुझे बहुत बहुत अजीब सा फील हुआ वो देख के कि उस टॉपिक के ऊपर इस तरह से उन्होंने कॉमेडी की हुई। और एक बार आप ऐसी रील देख लो ना तो फिर आपकी रिकमेंडेशन में भी फिर वही उसी तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ भी इस तरह की कोई भी वीडियो आप देख लो, आप ऑर्गेनाइजिंग की देख लो तो वही आपके फीड में आने लगेंगी, आप डेकोरेशन की देखने लगो वो, आप कुकिंग की देखने लगो वो, बेकिंग की देखने लगो वो, तो सेम वही कि कुछ उल्टा सीधा देखोगे तो फिर वही आपकी जो है वो फीड में आने लगता है। तो फिर मैं बंद करके शांत होके बैठ गई। मैं कहा भाई चलो कोई नहीं, आप लोगों से बात करती हूँ और इस व्लॉग का एंड करती हूँ। आप सबकी नवरात्रि कैसी जा रही है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और कुछ लोगों ने फर्स्ट डे और सेकंड डे लाइक प्रतिपदा और द्वितीया एक साथ करी है, किसी ने द्वितीया तृतीया करी है। तो मैंने जो आज अपना पाठ किया है वो द्वितीया तृतीया का करा है, क्योंकि एक जो है वो नोरता ही बोलते हैं हमारे यहाँ, एक नवरात्रि जो है वो कम हो रही है, एक फास्ट कम हो रहा है। तो पहला दूसरा और दूसरा तीसरा इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। तो कायदे में तो आज 2 पूरे होने चाहिए थे, लेकिन आज 3 फास्ट पूरे हो गए हैं, रखे हमने 2 ही हैं, तो ये तिथि का रहता है कुछ चक्कर। खैर चलिए, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।